देखो, पहली वीडियो में बता चुका था कि किसी भी आर्टिकल को अपना आर्टिकल कैसे बनाए। अब दूसरा पार्ट है अपना। अब वहां तक जो हमने आर्टिकल तैयार किया था, मान के चलो एक आर्टिकल ऊपर लिखा है ये, और इस आर्टिकल के नीचे जैसे उस वीडियो में मैंने जो आर्टिकल लिखवाया था आपसे चैट जीपीटी से, अब उसी के नीचे हमें इसमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो आर्टिकल लिखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कुछ कीवर्ड और कुछ टैग। अब जैसे ही कोई आर्टिकल हमने लिखा है तो हम सीधा ये आर्टिकल के जैसे ही नीचे हम एक प्रॉम्प्ट देंगे इसे और कहेंगे इस आर्टिकल के लिए एसईओ फुल टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, कुछ कीवर्ड्स, कुछ टैग सर्च कर लो, है ना, कुछ टैग विद कॉमास, और एक हमें यूआरएल चाहिए जो कि वेबसाइट में जो गूगल इंडेक्स करता है उसे। तो एक एसईओ फुल स्लग होना चाहिए। स्लग या वेबसाइट परमालिंक होती है ये। नहीं, इन्हें लिखें। अब जैसे ही मैं इसे लिख के सर्च करता हूँ तो ये मुझे ये बना के देगा। अब जैसे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था, इसके बाद में एक एसईओ फुल टाइटल आया है, मेटा डिस्क्रिप्शन आई है 168 कैरेक्टर के अंदर में, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है, और टैग और एसईओ कीवर्ड जो बहुत ही ज़रूरी है अपने आर्टिकल के लिए। और ये सभी जो कीवर्ड्स हैं वो अपने आर्टिकल से रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल कुछ और है, आपके टैग कीवर्ड कुछ और हैं, सेम होने चाहिए। परमालिंक ये है। एक बार मैं परमालिंक का आपको और दिखा देता हूँ। हम गूगल पे जाता हूँ, कोई भी आर्टिकल सर्च करते हैं, जैसे ये आर्टिकल है कोई अपना, और मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर देता हूँ ना। जैसे ये सर्च किया हमने, अब देखो इसके बाद में जो यूआरएल बन के आया यही अपना स्लग होता है और यही परमालिंक होती है अपनी। तो इसी से रिलेटेड आपकी और आपके आर्टिकल से रिलेटेड आपकी स्लग होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। अगर इतनी चीज़ें आप सीख गए हो, पहली वीडियो दूसरी वीडियो का दोनों पार्ट अगर आपकी समझ में आ गए तो आप आर्टिकल अच्छे से लिख सकते हो। बस उससे वर्डप्रेस में कैसे डालना है, क्या डालना है, वो मैं कल अगली वीडियो में बता दूंगा आपको।